हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 मोशन को डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी दो पोजीशन होती है, वो रेस्ट पोजीशन में हो सकता है और मोशन में हो सकता है। आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो ध्यान से देखो, ये फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है, यानी इस चैप्टर के अंदर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो ध्यान से देखो, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर हम उसको समझते हैं। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, कोई भी मटेरियल, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कोई भी मटेरियल की दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं हम, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। तो डेफिनेशन इसका आप क्या लिख सकते हो कि इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ओके, कोई भी मटेरियल जो होगा उसको जिसको आप मेजर कर सकते हो। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं मैं, जैसे हमारी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो वो हमारी हाइट क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज होगी, राइट, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो हमारी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फिजिकल क्वांटिटी मोशन चैप्टर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ध्यान से देखो, हम स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ही है, ओके, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नॉट डायरेक्शन। ओके, अब आपके दिमाग में यहां पर क्वेश्चन आता होगा कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन तो सबको पता है, ईस्ट वेस्ट ये सब डायरेक्शन होता है, लेकिन सर मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि मान लो कि आपका जो वेट है, मास है, वजन है, वो 30 kg है। तो मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू, नंबर वाली वैल्यू। ओके, कि आपका जो मास है वो 30 kg है, तो ये जो 30 kg जो है उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। मान लो कि आपकी हाइट जो है वो 5 फीट है या 6 फीट है, जो भी है, तो ये जो है, राइट, नंबर आप देख सकते हो 5 या 4 या 6 फीट जो भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, राइट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ओके, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी एक टाइप की वैल्यू होती है, जैसे 30 kg, 40 kg, ओके, मान लो कि 48 किलोमीटर, ओके, तो देखो इसमें भी वैल्यू नंबर दिया हुआ है आपको, नंबर वाली वैल्यू बोलते हैं उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। उसके एग्जांपल कौन से है, स्पीड। मैंने आपको बोला कि आपको 20 किलोमीटर जाना है, ओके, तो आप देखो, मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आपको 20 किलोमीटर ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है, सिर्फ मैंने आपको क्या बताया, 20 किलोमीटर, यानी सिर्फ मैंने आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया है। तो जो स्पीड है, ओके, वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पीड का एस याद रखो, स्केलर का एस याद रखो, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल अगर आपको कोई पूछ लेता है तो वो क्या होगा, स्पीड होगा, राइट। डिस्टेंस, ओके, आपको बोल दिया कि भाई आपको यहाँ पर स्पीड, मतलब आपको मान लो कि आपको बोला था कि भाई 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये नहीं बोला है, सिर्फ आपको बोल दिया है कि भाई आपको 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बट आप अपनी स्पीड ही देखोगे तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्टेंस, मान लो कि आपको बोल दिया कि भाई आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो 100 क्या है, नंबर है, ओके, और नंबर वाली वैल्यू जो भी होगी वो मैग्नीट्यूड होगा। ओके, 100 किलोमीटर जाना है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये नहीं बताया है, तो 100 किलोमीटर को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
तो स्केलर क्वांटिटी है क्या कि हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो, डायरेक्शन नहीं दिया हो। तो उसके बेस्ट एग्जांपल कौन से हैं? स्पीड एंड डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी है क्या? तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा, यानी आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया है। मान लो कि आपको किसी ने बोल दिया कि आपको 50 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, तो 50 किलोमीटर ये नंबर है, तो मैग्नीट्यूड हुआ, ईस्ट डायरेक्शन है। ओके, तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन भी दिया हुआ है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? वेक्टर क्वांटिटी के हैं। अच्छा, ये सारे टर्म्स जो है हम वो एक एक करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं। ओके, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको स्पीड के बारे में पढ़ना है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ना है, वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ना है, एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो है कि कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी आप मेजर कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो आपको मैंने एग्जांपल समझाया, 50 किलोमीटर ईस्ट, यानी 50 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है, ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये इसके एग्जांपल में आएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और आगे बढ़ेंगे, तब तक आप ये क्लियर करो। थैंक यू।